अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की बिना चाहती हूँ शैतान मरदूस इससे भी कोई मेरे पास हाजिर हो। शुरू अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायती रहम करने वाला है। सूरत अद-दहर वही के लिहाज से सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 98 नंबर पर उतारी गई। कुरान तरतीब के लिहाज से 76 नंबर पे है। आयात इसकी 31 है, रुको 2 है। दहर के मायने ज़माना। आयत 1 से फरमाया जा रहा है कि यकीनन इंसान पर एक वक्त ज़माने में ऐसा भी गुजरा है जबकि ये काबिल ज़िक्र चीज़ ना था। यानी कि इंसान अपनी पैदाइश से पहले कुछ भी नहीं। यहाँ इंसानों को मतनबा किया गया है कि वो एक पैकरो हुस्न और जमाल की सूरत में जब बाहर आता है तो रब के सामने अकड़ता और इतराता है। उसे अपनी हैसियत याद रखनी चाहिए कि इंसान पहले क्या था, कुछ भी ना था। अल्लाह ने हमें सब नेमतों से नवाजा, हमें देखता सुनता पैदा किया उसने, हमें उसे शऊर दिया, हमें वो सिखाया जो हम नहीं जानते थे। इस तरह आयत 2 में फरमाया जा रहा है, बेशक हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से इम्तिहान के लिए पैदा किया और उसको सुनता देखता बनाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को मिले जुले, यानी कि मिले जुले का मतलब है मर्द और औरत दोनों के पानी का मिलना और फिर उनका मुख्तलिफ एतवार से गुजरना। पैदा करने का मकसद इंसान की आजमाइश। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें पैदा किया आजमाइश। सूरह मुल्क आयत 2 में फरमाया गया है कि ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में अच्छा है, यानी कि हम में से कौन अमल में अच्छा है, और उसको सुनता देखता बना। यानी कि अल्लाह ने हमें समात और बसार की कुव्वत अता की ताकि वो सब कुछ देख और सुन सके और उसके बाद अतात या मसीहत दोनों रास्ते, यानी कि नेकी बदी अल्लाह ने हमें बता भी दिया, सिखा भी दिया और बता दिया, यानी कि देखता सुनता पैदा किया कि कौन सी राह हम इख्तियार करते हैं। इसका इख्तियार भी हमें दे दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। फिर फरमाया हमने उसे राह दिखाई, अब ख्वाह शुक्रगुजार बने ख्वाह नाशुक्रा। राह भी दिखा दी है, अब वो नाशुक्रा बने शुक्रगुजार बने, इख्तियार भी दे दिया। यकीनन हमने काफरों के लिए जंजीरें और तोके शोलों वाली आग तैयार कर रखी है। बेशक नेक लोग वो जाम पियेंगे जिसकी अमेजिश काफूर की है, जो एक चश्मा है जिससे अल्लाह के बंदे पियेंगे, उसकी नहरें निकाल ले जाएंगे। यानी कि इस जाम को यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है जो भरा हुआ हो, झलक रहा, यानी कि ठंडे और एक मखसूस खुशबू के हामिल होती है, उसका जिक्र किया जा रहा है, जिसमें यानी कि खुशबू और यानी कि अमेजिश, यानी कि उसका जो जायका होगा बहुत खूबसूरत, यानी कि वो शराब जो यानी कि जिससे इंसान मदहोश नहीं होगा, उसको चक्कर नहीं आएंगे, सर में दर्द नहीं होगा, उसकी नहरें निकालेंगे। फिर फरमाया है जो नज़र पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिसकी बुराई चारों तरफ फैल जाने वाली है, यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और अतात करते हैं, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत और अतात। नज़र भी मानते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए, फिर उसे पूरा करते हैं, यानी कि सिर्फ अल्लाह की अतात, अल्लाह की इबादत और नज़र भी सिर्फ अल्लाह के लिए, और उसको पूरा भी करते हैं। हदीस मुबारक में आता है कि जिस शख्स ने नज़र मानी कि वो अल्लाह की अतात करेगा तो वो उसकी अतात करे, और जिसे मासियत अलाई की नज़र मानी है तो वो अल्लाह की नाफरमानी ना करे, उसे पूरा ना करे। सही बुखारी की हदीस मुबारक है। इस आगे फरमाया जा रहा है कि और अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं मस्कीन, यतीम और कैदियों को। हम तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए खिलाते हैं, ना तुमसे बदला चाहते हैं ना शुक्र गुजारी। बेशक हम अपने परवरदिगार से उस दिन का खौफ रखते हैं जो उदासी और सख्ती वाला होगा, यानी कि क़यामत का दिन। कि क्या खौफ रखते हैं? अल्लाह सुब्हान तआला का खौफ रखते हैं उस दिन का। बस उन्हें अल्लाह ने उस दिन की बुराई से बचा लिया और उन्हें ताजगी और खुशी पहुंचाई, यानी कि जैसा कि वो शर से डरते थे, उससे बचने के लिए अल्लाह की इताअत करते थे तो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको बचा लिया, और उनकी क्या, उनकी ताजगी यानी कि चेहरों पर होगी और खुश दिली होंगी, यानी कि उनके दिल बहुत खुश होंगे, दिल मुसर्रत से लबरेज होते हैं। जैसे कि हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते तो आपका चेहरा मुबारक इस तरह रोशन होता गोया चांद का टुकड़ा। सही बुखारी की हदीस मुबारक है। सुभान अल्लाह। फिर इस आगे फरमाया जा रहा है कि उन्हें उनके सब्र के बदले जन्नत और रेशमी लिबास अता फरमाया जाएगा। ये वहाँ तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, ना वहाँ आफ्ताब की गर्मी देखेंगे ना सर्दी की शिद्दत। इन जन्नतियों के साए उन पर झुके हुए होंगे और उनके ऊपर मेवे और गोशे नीचे लटकाए हुए होंगे, यानी कि उनके
फलों से इनके नवाजा जाएगा, मेवाजात से, और उन पर चांदी के बर्तनों और उन जामों का दौर कराया जाएगा जो शीशे के होंगे, शीशे भी चांदी के, जिनको साकी ने अंदाजे से नाप रखा होगा, और उन्हें वहां वो जाम पिलाए जाएंगे जिनकी आमेजिश जंजील की होगी। जंजीर यानी कि सूंड, खुश्क अदरक को कहते हैं। ये गर्म होती है, इसकी आमेजिश से खुशगवार तलखी पैदा हो जाती है। अरबों की ये मरगूब चीज़ है, चुनाचा उनके कहवे भी जंजीर शामिल होती हैं। मतलब ये है कि जन्नत में एक वो शराब होगी जो ठंडी होगी, जिसमें काफूर की मेजिश होगी, और दूसरी शराब गर्म जिसमें जंजीर की मिलावट होगी। अल्लाह अकबर। जन्नती की एक नहर से जिसका नाम सलसबील है, और उनके इर्द गिर्द घूमते फिरते होंगे, और वो कमसिन बच्चे जो हमेशा रहने वाले हैं। जब तू उन्हें देखे तो समझे कि वो बिखरे हुए सच्चे मोती। सलसबील यानी इस शराब जंजीर की भी नहर होगी जिसे सलसबील कहा जाता है। शराब के औसाफ बयान करने के बाद साकियों का वस बयान किया कि हमेशा रहेंगे का एक मतलब तो ये है कि जंतियों की तरह उनके खादमों को भी मौत नहीं आएगी। दूसरा ये कि उनका बचपन और उनकी रानाई हमेशा बरकरार रहेगी। वो ना बूढ़े होंगे, ना उनका हुस्न जमाल मतखीर होगा। अल्लाह अकबर। हुस्न और सफाई, ताजगी व शुदाबी में वो मोतियों की तरह होंगे। बिखरे हुए का मतलब है खिदमत के लिए हर तरफ फैले हुए, नहायत ही तेजी से मसरूफ खिदमत होंगे। तो वहाँ जहाँ कहीं भी नज़र डालेंगे सरासर नेमतें और अजीम शान सल्तनत ही देखेंगे। उनके जिस्मों पर सब्ज बारीक मोटे रेशमी कपड़े होंगे, और उन्हें चांदी के कंगन का जेवर पहनाया जाएगा। उन्हें उनका रब पाक और साफ शराब पिलाएगा, पाक और साफ, जिससे ना इंसान का सर दर्द होगा ना वो बहकेगा। कहा जाएगा कि ये है तुम्हारे अमाल का बदला और तुम्हारी कोशिश की कदर। बेशक हमने तुझ पर बतदरीज कुरान नाजिल किया। कुरान पाक यानी एक ही मर्तबा नाजिल करने के बजाय हस्बे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा आप पर उतारा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों में मुकम्मल हुआ। बस तू अपने रब के हुक्म पर कायम रह, और उनमें से किसी गुनाहगार या नशुक्रे का कहा ना मान। यानी अगर ये तुझे अल्लाह की नाजिल करदा है काम से रोकें तो उनका कहा ना मान, बल्कि तबलीग और दावत का काम जारी रख और अल्लाह पर भरोसा रख। यानी कि लोगों से वो तेरी हिफाजत फरमाएगा। और अपने रब के नाम का सुबह और शाम जिक्र कर। सुबह और शाम से मुराद तमाम औकात में अल्लाह का जिक्र। सुबह से मुराद फजर की नमाज और शाम से असर की नमाज। और रात के वक्त उसके सामने सजदा कर और बहुत रात तक उसकी तस्बीह किया। यानी कि रात को सजदा कर से मुराद बाज़ में मगरिब और इशा की नमाजें मुराद नहीं है, और तस्बीह में मतलब जो बातें अल्लाह के लायक नहीं हैं उनसे उसकी पाकीज़गी बयान कर। बाज़ के नज़दीक इससे रात की नफली नमाज यानी तहज्जुद है। फिर फरमाया जा रहा है बेशक ये लोग जल्दी मिलने वाली को चाहते हैं, इनकी दुनिया को चाहते हैं, और अपने पीछे एक बड़े भारी दिन को छोड़ देते हैं। यानी जो कफारे मक्का हैं और इन जैसे लोग दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और सारी तवज्जो उसी पर है उनकी। यानी क़यामत को उसकी शिद्दतों और हौलनाकियों की वजह से उसे भारी दिन कहा गया। छोड़ने का मतलब ये है कि उसकी तैयारी नहीं करते और उसकी परवाह नहीं करते, और दुनिया की यानी कि मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। और हमने उन्हें पैदा किया और हम ही ने उनके बंधन मजबूत किए, और हम जब चाहें उसके इवज उन जैसे औरों को बदल दें। यानी कि फरमाया जा रहा है हमने उन्हें पैदा किया और हम ही ने उनके बंधन मजबूत किए, यानी उनकी पैदाइश को मजबूत बनाया और उनके जोड़ों को, रगों को और पट्ठों के जरिए से एक दूसरे के साथ मिला दिया। फिर फरमाया और हम जब चाहें उसके इवज यानी कि उन जैसे औरों को बदल लाएं, यानी उनको हलाक करके उनकी जगह किसी और को उनको पैदा कर दें। फिर फरमाया जा रहा है यकीनन ये तो एक नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की राह ले ले। यानी कुरान पाक हदायत है, नूर है, रोशनी है, हक है।
اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی تم میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پر لگا لے، اپنے لیے کسی نفع کو جاری کر لے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو ایسا ممکن ہے، اس کی معیشت کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تمام اختیارات کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر اس طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر آدمی کے لیے وہ ہے جو وہ نیت کرے۔ پھر اس طرح فرمایا جا رہا ہے جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظالموں کے لیے، گمراہوں کے لیے، جو ہدایت نہیں پکڑتے، اللہ کے کام کو نہیں مانتے، نبی کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کے مطابق زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا کرے مولا کریم، آمین الہی آمین۔ صبر، شکر، برداشت اور ثابت قدمی کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جزاک اللہ۔